सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का साल के प्रथम माह यानी 2021 के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ये साल की शुरुआत में यानी महीने की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है, जनवरी माह हमारा कैसा जाएगा। तो लग्नेश की यदि मैं बात करूं जो कि हैं आपके गुरु, वो अपने से एक घर आगे यानी आपके द्वितीय भाव में मकर राशि के अंदर शनि के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। हालांकि गुरु जो कि लग्नेश है वो द्वितीय भाव में नीच के हो रहे हैं, मकर राशि में नीच के हो रहे हैं और शनि स्वग्रही है मकर राशि में। परंतु शनि और गुरु की ये जो युति है उस वजह से आपको कुछ मिले जुले परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। वहीं केतु जो कि आपके 12th हाउस में बैठे हैं वो आपके खर्चों को थोड़ा सा अनियंत्रित कर सकते हैं, परंतु जिन लोगों को भी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है उन लोगों को विदेश जाने का या विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने का या विदेशी करेंसी आने का अपने व्यापार में बहुत अच्छा संयोग इस माह मैं देख रही हूँ। राहु जो कि आपके 6th हाउस में बैठे हैं और 6th हाउस में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, वे वृषभ राशि में बैठे हैं। मंगल ग्रह जो कि आपके पंचम भाव में यानी मेष राशि में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट मंगल के भी मिलेंगे। और आपके लग्न में यानी धनु राशि के अंदर शुक्र, सूर्य और बुध तीनों जनवरी माह के प्रारंभ में आकर विराजमान हो रहे हैं। तीनों आपस में युति करके बैठ रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में बन रहा है और उसके बाद 13 जनवरी को बुध आपके लग्न से आपके द्वितीय भाव में यानी मकर राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे और सूर्य 14 जनवरी को बुध के साथ में जाकर विराजमान होने वाले हैं और शनि, गुरु, सूर्य, बुध इन चारों ग्रहों की का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इन चारों ग्रहों की युति हो रही है। इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को इस माह मिलेगा। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह रहने वाली है। अब फटाफट से जान लेते हैं कुछ मुख्य त्योहार और पर्व जो कि इस माह आने वाले हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और इस पर्व को सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। 17 जनवरी को गुरु तारा अस्त हो रहा है और 26 जनवरी को हमारे देश का सबसे मुख्य पर्व जो कि गणतंत्र दिवस है वो आने वाला है। तो इस माह 3 मुख्य पर्व आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम परिवार की, पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति धनु राशि वालों की जनवरी माह में कैसी रहेगी। तो यदि पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो लग्नेश है गुरु जो कि नीच के होकर अपने से एक घर आगे जाकर यानी आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि के साथ में युति कर रहे हैं, परंतु लग्नेश का नीच का होना थोड़ा सा पर्सनैलिटी को मिले जुले परिणाम दिलवाएगा। यानी जो आप मन की बात कहना चाहते हैं आपके अंदर एबिलिटी है, आपको बोलना है, पर आप झिझक के कारण पता नहीं एक पर्सनैलिटी में दबाव के कारण आप उस बात को अपने मन में ही रख लेते हैं, उस बात को निकाल नहीं पाते हैं, जिससे आप उस बात को लेकर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर उसकी टेंशन करते रहते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति इस माह आपको देखने को मिल सकती है। परंतु लग्न में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है जो कि आपकी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ाएगा। ये टाइम समाज में बहुत अच्छा स्थान आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। वहीं ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। दादा दादी के साथ में बहुत अच्छा आप तालमेल बैठाकर उनके सेवा करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ददियाल में जैसे चाचा हैं, बुआ हैं, ताऊ हैं, जो भी ददियाल के जो कजन्स हैं उनके जो रिश्ते हैं उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके लिए ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है। परंतु अगर मैं कुटुंब की बात करूं तो कुटुंब के भाव के स्वामी है शनि जो कि स्वग्रही हो रहे हैं। कुटुंब से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, इसीलिए आपकी कुटुंब से अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शनि की 7.5 भी धनु राशि वालों को चल रही है, इसीलिए आपको बहुत संभल कर अपने कुटुंब के साथ में रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु आपको सीधे तरीके से कर्म करना है। कहीं भी गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है। न्यायप्रिय बनना है, सत्यवादी बनना है। इसी से ही आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे, कुटुंब में अपनी एक अलग पहचान प्राप्त करेंगे। अन्यथा
ये जो आपको प्रसिद्धि मिल रही है, इसके उल्टे परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, यानी अपयश भी आपके हिस्से आ सकता है, क्योंकि शनि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा रिजल्ट देता है। और शनि की 7.5 भी आपको चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको रहना ही पड़ेगा। भाई बहनों के मामले में भी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाएं। वो आपको जितना प्यार और समर्पण दे रहे हैं, आप भी उनको उतना ही दें। कहीं पर भी आपने इसमें घालमेल की, यानी इस रिश्ते में मिलावट करने की कोशिश की, तो आपको इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो भाई बहनों की सहमति से, आपसी सहमति से, पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर दूर हो सकता है। उस विवाद को आपसी सहमति से ही सुलझाना बेटर रहेगा। और ये अगर आप आपसी सहमति से उस विवाद को सुलझाते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। सामाजिक राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा, लोगों में आपकी एक इमेज बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। वहीं माँ के साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुटुंब के साथ जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं माँ का योगदान है, परंतु यदि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके रिश्तों में दूरियां इस माह देखने को मिल जाएगी। और कॉन्फिडेंट ना हो, ईगो कहीं पर भी आपको अपनी माँ के साथ नहीं लाना है, क्योंकि माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा तालमेल और सामंजस्य और एक कंसर्न अपनी माँ के साथ जरूर दिखाएं, ताकि आपके जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है उसका कोई भी जगह, कोई भी स्थान उसका नहीं रहे। संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। मंगल जो कि संतान भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे। संतान आपको सपोर्ट करेगी, संतान की सपोर्ट से आप नई जायदाद, नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई देंगे। आपको हर प्रत्येक क्षेत्र में वो गौरवान्वित महसूस करवाएगी। यदि आपके बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आप उनको बहुत अच्छी सक्सेस हासिल होगी। वहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कामों में भी उनको बहुत अच्छा फायदा इस माह देखने को मिलेगा। आपको अपने बच्चों का मॉरल सपोर्ट मिलेगा और आप अपने बच्चों की ताकत बनते हुए इस माह दिखाई देंगे। उनको जैसा भी आप गाइड करेंगे, जैसा भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, वो उसी मार्ग पर चलेगी, आपको फॉलो करेगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर उनका करियर डिसाइड कीजिएगा और उनको एक सही राह दिखाइएगा, ताकि वो अपने पथ पर चलकर अपनी मंजिल को हासिल कर सके। ससुराल से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं ननियाल से भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नाना नानी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 6th हाउस में राहु का बैठना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। तो ननियाल से, यानी मातृ पक्ष की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये माह दिलवाएगा। वहीं जीवन साथी और अगर पिता की मैं बात करूं तो उसके भाव के स्वामी बुध जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं और बुध अपने ही घर को, सप्तम भाव को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट बुध के इस माह आपको देखने को मिलेंगे। यानी लाइफ पार्टनर से और पिता से ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से अच्छे परिणाम लेकर आया है। थोड़ा सा आपको तालमेल जरूर बनाने की आवश्यकता रहेगी। ईगो को अपने बीच ना आने दें और तालमेल के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं। सुख स्थान के स्वामी है गुरु जो कि 2nd हाउस में नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, लाभ तो बहुत अच्छा आपको इस महीने देखने को मिलेगा। आपको धन की भी कोई कमी नहीं होगी। आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। कोई उधार दिया हुआ आपने किसी को है तो वो आपका उधार चुका कर जाएगा। राहु 6 में बैठकर आपको ट्रेडिंग के कामों के अंदर आप लॉटरी जैसे कामों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप शेयर मार्केट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ की स्थितियां दिलवाएगा, क्योंकि राहु 6 में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। परंतु ये टाइम आपके खर्चों को भी बढ़ा सकता है। जो केतु वहां पर बैठा है 12th हाउस में, वो आपके खर्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, आपके सुखों में भी कमी लाएगा। यानी आपके सुख स्थान के स्वामी, यानी छोटी मोटी चीजें घर में खराब हो गई, कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया उसकी रिपेयर करानी पड़ी, तो कभी आपको टीवी खराब हो गया, तो कभी आपको घर की मरम्मत का काम करवाना पड़ा, तो कभी आपका व्हीकल खराब हो गया। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस महीने घेरे रहेगी। इससे लाभ का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। यानी आर्थिक स्थिति आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। लाभ बहुत अच्छा होगा पर लाभ के साथ साथ खर्चे भी उतने ही बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस समय आपको मितव्ययता इस माह जरूर रखनी पड़ेगी। अपने अनर्गल खर्चों को कम करें, ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी सी कम करें, मार्केट जाएं तो अनसन चीजें खरीद के बिल्कुल भी ना लेके आए, जरूरत के सामान को ही खरीदें और थोड़ा सा अपने घर की तरफ अपनी मितव्ययता दिखाएं
तो आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या फाइनेंशियली आपको नहीं घेरेगी, परंतु ऋण अगर आपके ऊपर कोई है, लोन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो वो लोन आपका खत्म हो जाएगा। तो आर्थिक स्थिति आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा कि यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात आती है। बहुत बढ़िया टाइम विद्यार्थियों के लिए हो रहा है, खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए तो ये टाइम बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले इस महीने है, क्योंकि उनको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। जो भी पढ़ाई में वो कॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जो मकाम हासिल करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको जरूर सफलता प्राप्त होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम ये रहने वाला है। पढ़ाई के मामले के अंदर विद्यार्थी वर्ग को ये समय बहुत ही अच्छे परिणाम, उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। विशेषकर जो साइंस के, मैथ्स के जो छात्र हैं उनके लिए ये समय बेहद ही अच्छी और उपलब्धि भरा रहेगा। वहीं कैरियर की यदि मैं बात करूं तो देखिए, बहुत अच्छा संयोग इस समय बन रहा है। कर्म भाव के स्वामी बुध, भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य, जो कि पहले स्टार्टिंग में महीने के लग्न में जाकर बैठ रहे हैं। आपके बहुत अच्छे परिणाम सूर्य और बुध के बुधादित्य योग के बनेंगे। उसके बाद में भी वो 13 और 14 जनवरी को जब आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में जाकर बैठेंगे, तब वो धनेश, पराक्रमेश, कर्मेश, भाग्येश और सप्तमेश, इन सब की युति एक साथ होती हुई दिखाई देगी, यानी आपके काम को बढ़ाएगी। जो भी जॉब कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, यदि सीए सीएस है उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, और यदि कोई आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, खुद का कोई कंसल्टेंसी सर्विस यदि आपकी है, निश्चित तौर पर ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट जाने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। ये समय आपके लिए अच्छे परिणामदायक रहेगा, अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। जीवन साथी को साथ में लेकर यदि आप दोनों मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। व्यापारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो सप्तमेश है बुध और कर्मेश भी बुध है, यानी जॉब की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जीवन साथी के नाम से कोई काम करें या उनके साथ मिलकर कोई काम करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको फलीभूत होगा। अपने पार्टनर को के साथ में ट्यूनिंग जरूर बनाए रखें। इस समय एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना लाएं, तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा और आपको व्यापार में बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कैरियर की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अच्छा है, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है। ट्रेडिंग, लॉटरी जैसे अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लिकर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यानी व्यापार की दृष्टि से भी ये टाइम अच्छा, करियर की दृष्टि से भी ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा और लाभदायक महीना रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में ये महीना अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे और उत्तम परिणाम लेकर आया है। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अगर आप कोई सीए सीएस या कोई बड़े कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को आप लेकर चलेंगे। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो आपको लेकर चलेगा, जिससे आप दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ में उदय होगा और आप दोनों का सिलेक्शन मन चाहे फील्ड के अंदर होता हुआ दिखाई देगा जहां पर भी आप एंट्री लेना चाहते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। उनके नाम से या उनके साथ से आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। ऑलरेडी अगर आप दोनों का मिलाकर कोई व्यवसाय है, कोई काम है, अपना खुद का कोई बिजनेस है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। ओवरऑल लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय आकस्मिक धन लाभ भी अपने जीवन साथी से प्राप्त हो सकता है। वहीं कोई खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त करने में भी उनकी मदद आपको मिल सकती है। आपका पैसा रिलीज होगा और मनी के फ्लो को आप बढ़ाने के लिए अपने काम में ही उस धन को लगाएंगे। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उपलब्धि भरा ये टाइम रहने वाला है। ओवरऑल ये समय आपके लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा और उन्नत करता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आप बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। यदि अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके इस महीने बन रहे हैं। विवाह के बंधन में आप बन जाएंगे और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, यानी स्वास्थ्य के बारे में। और स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया रहेगी तभी हम हमारे कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं
तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र जो कि लग्न में जाकर बैठे, परंतु रोग भाव में राहु बैठे। देखिए, थोड़ा सा मानसिक चिंता, मति भ्रम होना, आईक्यू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, यानी याददाश्त संबंधी कुछ समस्या हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको घेर सकती है। तो इन समस्याओं के प्रति आप सचेत रहें। बाकी किसी प्रकार की बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। और एक बात और, आपको काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, किसी भी बड़ी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना है। ये टेंशन आपको मानसिक चिंता, डिप्रेशन में ला सकती है। इसीलिए अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी ना होने दें। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपके हर फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। समय बहुत अच्छा बना हुआ है आपके लिए, इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कुछ रेमेडीज जो मैं अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी, वो रेमेडीज जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपको असफलता कभी देखनी ही ना पड़ेगी। इसीलिए अपने वर्क प्लेस पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। कोई झिझक के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है और अपने जीवन में आप उन्नति ही उन्नति प्राप्त करेंगे। पर अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही भी आपको नहीं रखनी है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। 1 घंटा कम से कम मेडिटेशन जरूर करें। कोई भी ओम का ध्यान, ओम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विश्व का सबसे पहला शब्द ही ओम है, इसलिए ओम का ध्यान करें। और ये मेडिटेशन करीबन आपको आधे घंटे तक करना है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और आपकी याददाश्त, जो स्मरण शक्ति है, जो भ्रम की स्थितियां, वो सब अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और डिप्रेशन से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो ये उपाय आपको रोग भाव के कारण करना है। और उपाय आपको कुछ बताना चाहती हूं मैं, जो आपको जरूर करना है। अगर आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाना चाहते हैं तो अपने घर में क्रिस्टल गणेश को लॉबी के अंदर जरूर रखें। क्रिस्टल गणेश से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होगी। और 2 क्रिस्टल बॉल को अपने बेडरूम के अंदर जरूर लगाएं। इससे आपसी तालमेल जरूर बना रहेगा। जो डाइनिंग एरिया है उसमें जरूर आपको क्रिस्टल गणेश रखने, ये आपके तालमेल सामंजस्य को बढ़ाएंगे। और घर के बाहर नजर सुरक्षा के लिए एक आपको काले घोड़े की नाल जरूर लगानी है। शनि के दान तो आपको करने ही है, गुरु नीच के हैं, इसीलिए आपको पीली चीजों का दान भी करना चाहिए। ठीक है, तो शनि के दान करें, पीली चीजों का दान करें। और शनि की 7.5 वैसे भी आपको चली रही है, इसीलिए आपको शनिवार के दिन काली चीजों का दान जरूर करना है। शनिदेव के दर्शन करने हैं, शनि भगवान को तेल जरूर चढ़ाना है। गुरु के दान मैंने आपको बताई दी है, पीली चीजों का आप दान करें। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और कृष्ण भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। गुरुवार के दिन आप उनको पोशाक पहनाइए, उनकी आरती उतारिए, उनकी जितनी भी आप सेवा कर सकते हैं वो जरूर करें, वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए उपलब्धिदायक रह सकता है। इन उपायों को आपको अपनाकर चलना है। अब अगर आप अपनी कुंडली, जो कि जन्म कुंडली हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है, उसकी संपूर्ण जीवन की समस्याएं, संपूर्ण जीवन का जो लेखा जोखा है वो जन्म कुंडली से होता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, अपनी भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज भी दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नया साल आपके लिए उन्नतिदायक हो, आपके शत्रुओं का नाश हो, आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें और कभी भी अपने शत्रुओं को नीचा दिखाने की चेष्टा न करें। अगर किसी ने आपके खिलाफ एक लकीर खींची है तो उस लकीर के आगे अपनी एक बड़ी लकीर खींच दें, यानी अपने आप को ऊपर उठाएं ताकि वो अपने आप ही नीचे गिर जाए। तो ये आपको इस साल जरूर करने चाहिए। नमस्कार।